करता हूँ कि आप आए, क्योंकि मैंने सुना है इस शहर में किसी की दादागिरी चलती है। कोई समझता है कि प्रेस वाले हों या कोई ऐसा किसी और को साथ देगा तो उसको ठीक कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग बहादुर लोग हो और समाजवादी पार्टी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हो। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो सरकार चल रही है वो सरकार बीजेपी की नहीं है, और हम जो मदद कर रहे हैं इस सरकार को, चले हमारे पास भले 2 एमएलए हैं, लेकिन हम सिर्फ इसलिए मदद कर रहे हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी इस देश में ख़त्म होना चाहिए। हमारी पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, लेकिन हम बीजेपी जैसी पार्टी को इस देश में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जो है सेकुलरिज्म के प्रहरी हैं, लेकिन आज हमें अफसोस है, छोड़ो बाद में, हम जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस सरकार को, वो सरकार भी कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। अगर मैं पूछूं, आज यहाँ के एमएलए से मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, और कहते हैं ना खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, कदम रुक रुक के रखो कदम बल खाई कमर बल खाई जाती है। बहुत नखरे आ गए हैं, बहुत हाँ बचता रहता है चारों तरफ। माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया है, 5% रिजर्वेशन हाउस के अंदर खड़े होकर के कांग्रेस और राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के बार बार 5 साल तक मांगती रही जब बीजेपी की सरकार थी। आज बीजेपी ख़त्म हो गई। अब हम लोगों ने बीजेपी के ख़िलाफ़ गए, हम सब। सरकार आई सेकुलर। जो लोग डिमांड कर रहे थे, जिन्होंने 5% रिजर्वेशन के लिए हाउस के अंदर आवाज़ उठाई थी, वो आज खामोश क्यों है? रिजर्वेशन क्यों नहीं देती? अभी इनके हाथ में, ये तो अपनी कलम से दे सकते हैं ना, क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया दे सकते हैं। आज सचिन वाजे नाम का अफसर, जो ख्वाजा यूनुस के कत्ल में मुलविस था, जिसमें 14 अफसरों का नाम था, यही कांग्रेस और एनसीपी, ख़ास तौर से एनसीपी जिसके हाथ में वो मिनिस्ट्री थी, इन्होंने 10 लोगों का नाम निकाल दिया उसमें से। पर केस नहीं चलेगा, क्योंकि मुसलमान का खून था ना, और उन अफसरों को तरक्की देकर उनको नौकरी दिया। 4 बच्चे थे सचिन वाजे। ये सरकार अभी आई फिर से, बीजेपी सरकार में। मुझे फडणवीस जी कहते हैं कि हमारे पास प्रपोजल आया था, लेकिन हमने इसको नहीं लिया। और आज राष्ट्रवादी के होम मिनिस्टर होने के बाद, कांग्रेस एनसीपी की सरकार होने के बाद, उस सचिन वाजे जिस पे ख्वाजा यूनुस के खून का इल्ज़ाम है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चलते चलते भी उन्होंने उसको ले लिया। ये नाइंसाफ़ी है कि नहीं है? उसके बाद मैं पूछूं उनसे कि पवार साहब, याद कीजिए, आप जब पहली बार राष्ट्रवादी पार्टी बनी थी और आप आए थे रेडियो क्लब में, हम लोगों से मीटिंग किए थे, तो आपने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी महाराष्ट्र में, हम इस्माइल यूसुफ कॉलेज जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने लिया, हम उसको मुसलमानों को वापस दे देंगे। दादर के अंदर हिंदू मिल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का, वहाँ पर उनको दी जा सकती है। लेकिन सरकारी ज़मीन सैकड़ों करोड़ की, लेकिन जो मुसलमानों के सर इस्माइल यूसुफ के पैसे से ख़रीदी हुई ज़मीन थी, जो माइनॉरिटी के लिए बनी थी, वो पूरी ज़मीन सरकार ने लिया। और आज तक कांग्रेस और एनसीपी ने वादा करने के बाद भी नहीं दिया। मैं मांग करता हूं कि सरकार आपकी आ गई है, अब आप दे दीजिए उसको। हज कमेटी माइनॉरिटी का है कि नहीं है? कौन है चेयरमैन हज कमेटी का? किधर है कमेटी? किधर है? हज कमेटी है ही नहीं। उर्दू एकेडमी, उर्दू पे मुसलमान हो गई है, हालांकि उर्दू तो सबकी ज़बान है। उर्दू एकेडमी को कितना, 1 करोड़ रुपया, वो भी खर्च नहीं करते। दिल्ली में 15 करोड़, 25 करोड़, आंध्रा में, जम्मू एंड कश्मीर में 50 करोड़, 25 करोड़, और महाराष्ट्र में 1 करोड़, वो भी खर्च नहीं होता। उर्दू एकेडमी का चेयरमैन कौन है? कोई नहीं। जब बनी थी 23 लोग थे, आज ये कोई है नहीं, संभर गए, 2-3 बचे हुए हैं। सारा काम जो है बाहर से करवाते हैं उर्दू एकेडमी का। मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन किधर है? किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, और जिनको लोन दिया उनसे लोन वसूलने के लिए उनको नोटिसें जा रही हैं। ये हालत चल रही देश के अंदर। मुमरा में 8वीं से बढ़ के कोई स्कूल है क्या? 8वीं से के ऊपर स्कूल, सरकारी स्कूल है ही नहीं। हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द मुमरा में 10वीं तक कुछ स्कूल हुआ होगा, 8वीं तक था सब तक। टोरेंट कंपनी आ गई,
अरे भाई, मैं मानता हूँ कि गुजराती लोग सब व्यापार भी होते हैं, वो राजा नहीं बन सकते। दिल्ली में गुजराती बैठा है, लेकिन यहाँ तो गुजराती नहीं है ना, यहाँ तो राजा लोग बैठे हैं ना, जो सरकार के लोगों की सेवा करने। टोरेंट कंपनी क्यों दे दिया यहाँ पर लाकर? सारे माइनॉरिटी इलाके में दे देते हो, टोरेंट कंपनी ला के दे दिया। अब ये जो है मारवाड़ियों की तरह पैसे वसूलेगी लोगों से। तो इन चीज़ों पर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आज क्यों ऐसा होता जा रहा है। अस्पताल नहीं, माइनॉरिटी को सिर्फ 500 करोड़ रुपया। ज़रा सोचो भाइयों, आप लोग मुझे बताओ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। माइनॉरिटी की तादाद कितनी है महाराष्ट्र में? 13 से 14% मुसलमान, 13 से 14% मुसलमान, 1% सिख, 1-2% क्रिश्चियन, 7% बुद्धिस्ट, सब मिला के 23%। कितना बजट है? 500 करोड़। और 22 से 23% SC और ST है। 22-23% माइनॉरिटी, 22-23% SC ST। उनका बजट कितना मालूम है? 12,000 करोड़। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? यहाँ 500 करोड़, यहाँ 12,000 करोड़। और हर मंत्रालय से पैसा अलग से मिलता है उनको। टूरिज्म के नाम पर मंदिरों को पैसे दिए जा रहे हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ज़रूर दीजिए, लेकिन टूरिज़्म तो हाजी अली पे भी होता है। टूरिज़्म तो मखदूम माहिमी दरगाह पे भी हज़ारों लोग आते हैं बाहर से। इनको क्यों नहीं देते फंड? इनको फंड नहीं। इन चीज़ों को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ और मैं अपना इलाका मुमरा में आया हूँ कि अब की बात समाजवादी पार्टी को मजबूत करूँगा। एक लोगों के घर जा रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करना ज़रूरी है। जिनको हम चुनकर लाते हैं, हमारा वोट लेकर हमसे दादागिरी करते हैं। तो इस मकसद से मैं एक कॉलोनी में जा रहा हूँ। आदिल आज़मी के नेतृत्व में यहाँ काम हो रहा है और लोगों को जोड़ा जा रहा है। थोड़े दिनों के बाद एक ट्रेनिंग कैंप करूँगा और मुमरा में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत बना के दिखाऊँगा। ये मैंने एक जो है चैलेंज कबूल किया है और मुझे उम्मीद है कि लोग मेरा साथ देंगे। पूछिए सर, माइनॉरिटी की आप बात कर रहे हैं सर, बेहतरीन बात की आपने। आपकी दाढ़ हमने हाउस में भी सुनी है, विधानसभा में आपकी दाढ़ सुनी हमने। बाबरी मस्जिद का चाहे मामला हो, फिर चाहे माइनॉरिटी के हुकूक के लिए मामला हो, इस शहर में आप आए हैं, आपके अकेले इकलौते जो मशहूर यहाँ के लीडर है जनाब आदिल खान आज़मी। एक शिकायत है समाजवादी पार्टी से, एक दौर था जब काफ़ी दबदबा था इस पार्टी का शहर में, लेकिन अब एक तरह से ये काफ़ी अकेले पड़ गए आदिल खान आज़मी। और इस चीज़ को, दौरे को इस तरह से भी देखा जाएगा कि शायद अब इलेक्शन करीब है तो आप यहाँ आए। क्या जवाब देंगे इस बात का? क्योंकि और भी कई मसले हैं सर, माइनॉरिटीज़ की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सर शहर में ड्रॉप आउट्स हद से ज़्यादा, स्कूल की बात की आपने। दूसरी चीज़ नशे को लेकर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों सर? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। नशे को लेकर हमने, नशा की बात हमने मुमरा के लिए भी किया है और मुंबई में बहुत सारे इलाकों को लिए किया है। आपको पता है, अगर आप अमेरिका गए होंगे या पढ़ा होगा आपने, तो अमेरिका में ब्लैक लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई, तो आज वही ब्लैक लोग वहाँ पर नशा बेचते हैं, वही अटैक करते हैं, वही मर्डर करते हैं, वही सब क्राइम करते हैं। उनको बिल्कुल अलग थलग छोड़ दिया गया। उनके साथ वही हालत माइनॉरिटी की यहाँ पर हो रही है। हमें अलग थलग छोड़ने की कोशिश हो रही है। हमने फडणवीस के ज़माने में भी, और ये अनिल देशमुख साहब ने मुझे हाउस के फ्लोर पर कहा कि मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा और यहाँ पर जो है नशा बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हम लोग काम करें। कुछ नहीं हुआ अब तक। कल हमारे एरिया में 2 नशा करके लड़कों ने एक 26 साल के जवान को कल मार दिया, उसको मर्डर कर दिया। ये हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये सरकारें नाअहल हैं। ये किसको पकड़ रही है? हीरो हीरोइन को ला के चमक दमक दिखाकर उनको पकड़ के खाली दिखा रहे हैं ये कि भाई इनको हम नशा। अबे नशा तो कॉलेजों में, स्कूलों में, महलों में, चारों तरफ हो रहा है। उनको पकड़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग अगर आप देखेंगे तो अगर असेंबली के हर सेशन में नशे पर आवाज़ उठाई गई है, और मैंने ये भी कहा है कि मुझे मानकू शिवाजी नगर के लिए अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो मुझे 1 महीना दे दो। अगर मैंने नशा नहीं बंद कर दिया मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मुझे ताकत दो, पुलिस वाली ताकत। मुमरा के लिए क्या किया जा सकता है? वही किया जा सकता है, मुमरा के लिए भी, हर जगह के लिए। होगा कब सर? लेकिन ये तो उसे पूछो ना जो सरकार में। मैं कैसे बताऊँ आपको? ये तो जवाब, मतलब सरकार है तभी काम होगा सर? नहीं, बिल्कुल 100%। पुलिस तो कहाँ बात सुनती है? पुलिस तो बात उसी, पुलिस तो जब उसको सरकार फ़ोन करती है ना तो खड़े हो जाते हैं वो।
अपने कमरे में खड़े होकर यस सर यस सर यस सर मैं करता हूँ, साले बैठे रहते हैं, बात ही नहीं करते। तो ये हालत है सरकार की वजह से। मतलब इस तरह मजबूत आवाज़ें उठना चाहिए आपको। बिल्कुल, अब जब आवाज़ें उठेंगी, आप लोग सब इसको दिखाएंगे, तब इनको घबराहट होगी। मुमरा के जवान, मुमरा के लोग पूछेंगे, उनसे जाकर सवाल करेंगे कि भाई तुम जो है आज सत्ता में बैठे हो, तुमने क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया, तुम क्यों नहीं माइनॉरिटी की आवाज़ उठाते हो। असीम भाई, आपने जो बातें बताई थी तो इसके बारे में आप सीएम से या जो आपकी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है तीनों पार्टी का, उस ताल्लुक से बात करने वाले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमको बुलाते नहीं वो लोग, और हम जब मिलते हैं हमेशा बात करते हैं। हमने 50 बार बात किया है। जब हाउस में इन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि बाबरी मस्जिद शिवसैनिकों ने तोड़ा, मैंने कहा तुम्हारी सरकार नहीं है, तुम्हें गर्व है। ये गर्व तो मुझे दे दो कि मैं सरकार ही गिरा दूँ इस तरह बात करने वालों की। ये कोई मतलब है क्या? जब ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन जो था वो गलत था, वो क्रिमिनल एक्टिविटी थी, उसके बाद भी हमारे सीएम साहब बोल रहे हैं, हमने आवाज़ उठाई, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हमारे पास इतनी ताकत हो कि सरकार ऐसा काम करे तो हम सरकार की नकेल पकड़ सकें, वही हम नकेल पकड़ने की ताकत ढूंढ रहे हैं। सर, आगामी मराठा आरक्षण और SC/ST का जो प्रमोशन रिजर्वेशन का इशू है, उसके बारे में लगातार 3 दिन से मीटिंग चल रही है सीएम की और बाकी मिनिस्टर्स की। तो मुस्लिम रिजर्वेशन को जो हाईकोर्ट ने वैलिड करार दिया था, उसके बारे में फिर से नए से कुछ करने का प्लान है क्या? मेरे लाल, आवाज़ें उठाऊंगा और क्या करूं? अगर सड़क पे उतरता हूं ना तो पुलिस मारती है कि वो अपना लॉकडाउन चल रहा है। हाउस में बोलता हूँ, यहाँ बोलता हूँ तो ये कहते हैं, एनसीपी वाले कहते हैं कि भाई ये आवाज़ मत उठाओ, नहीं तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर इसकी वजह ये है कि कम्युनिटी को भी बेदारी नहीं है। रिजर्वेशन क्या है, यही आधे से ज़्यादा नहीं, होना तो ये चाहिए, बेदारी लाएगी सर। होना तो ये चाहिए कि कम्युनिटी का एक एक आदमी काला झंडा लेके खड़ा हो जाए। अगर मुझे चुन के दिया है और मैं वादा खिलाफी कर रहा हूँ तो मुझे मेरे इलाके में घुसने को न मिले तो काम होगा। मुंह में कालिक पोत दी जाए, गाड़ी आगे न जाने दिया जाए, पुलिस की गाड़ी में आए पुलिस को भी रोक दिया जाए कि आपको हमने वोट देके जिताया है और आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, आप मेरे इलाके में नहीं आ सकते। ये अगर जागृति आएगी तो फिर इनको अपनी इज्जत बचाने के लिए करना पड़ेगा। मुमरा कौसों की आवाम के लिए आप क्या संदेश दोगे? मैं संदेश दे रहा हूँ कि एक मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निज़ाम, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। सर, आगामी चुनाव में आपकी पार्टी कितने कैंडिडेट मुमरा कौसा में उतारने जा रही है? मैं 19 कैंडिडेट उतारना चाहता हूँ मुमरा कौसा में, और थाना में 10 उतारना चाहता हूँ। बस वही ढूंढ रहा हूँ अच्छे कैंडिडेट। तो सर, ये मुमरा में गठबंधन से इलेक्शन लड़ा जाएगा कि आप अपनी पार्टी? मैं बीजेपी शिवसेना से मेरा हाथ मिलेगा नहीं, कांग्रेस एनसीपी में हाथ मिलाऊंगा नहीं, तो मैं अकेले लड़ूंगा। मैं बाकी सब जगह में स्टेट में जो महाविकास आघाड़ी की पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और आपके समाजवादी और बाकी पार्टी, तो उनके लोकल लेवल में जो सोशल इश्यूज है उनको हेल्प कर रहे हैं। मुमरा में आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं समझा फिर से। जो तीनों पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके जो काम होते हैं सोशल, उसको सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस वाले को, एनसीपी वाले, शिवसेना वाले। तो आपको यहाँ पे मुमरा में और पूरे स्टेट में क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, अगर मुमरा से चुन कर आया है और सत्ता में है तो मुमरा के सारे लोगों की जो डिमांड है वो अगर पूरी करे तो मैं समझूँ कर रहा है काम। कहाँ काम कर रहा है? जो मुमरा का मसला है, कब्रिस्तान का, स्कूल का, हॉकर्स का बहुत बड़ा लफड़ा है। हॉकर्स बेचारे क्या मारे फिर रहे हैं, कितने मसले बताऊँ मैं? मसले की बिल्कुल समझा भरमार है। तो उन चीज़ों को उस आदमी के सामने न उठा करके उसको फूलों का हार दिया जाएगा तो फिर मुझे लगता है यही हालत रहेगी। कहीं ना कहीं सर इस वक्त एक मजबूत अपोजिशन की ज़रूरत है पूरे देश में। आप अपने समाजवादी पार्टी के विचारधारा से नज़दीक किस पार्टी को समझते हैं? समाजवादी मिलती-जुलती नहीं, देखिए मैं मिलती जुलती बताता, एक लालू जी की पार्टी है, ममता बनर्जी हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं बोलनी, अजीत सिंह की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। ये पार्टियां इकट्ठा होकर अभी आकर एक मोर्चा बनाएंगी तो चलेगा। क्योंकि कांग्रेस बेचारी बूढ़ी हो गई है, 130-40 साल हो गया उस पार्टी को, अब वो पार्टी उठने वाली नहीं है, उनके पास लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है। वो बेचारे सिर्फ जो है ना पुरानी बातें लेके चल रहे हैं। राहुल गांधी आजकल ट्रेनिंग कैंप में जाकर कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं भाषण करने की। अल्लाह करे, ईश्वर करे कि ट्रेनिंग ले रहे हैं अच्छी, कम से कम अपोजिशन में खड़े हो जाएं, वरना अभी तक कोई है नहीं। मैं तो अखिलेश जी से निवेदन कर रहा था कि अखिलेश जी, आप भारतवर्ष का हर 5वां आदमी यूपी का है। आप उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी मजबूत सरकार चला चुके हो, अब आप यूपी से बाहर निकलो और जो क्षेत्रीय पार्टियाँ अच्छी हैं उनसे हाथ मिला करके बीजेपी का जो है जो सुबड़ा साफ करो। सर, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। बोलिए। अभी जैसे आपने बताया कि 19 कैंडिडेट आप मुमरा में उतारने वाले हैं जी। अगर इस पर आपने जैसे बताया अभी कि जो आपकी पार्टी मुमरा में आती है
तो आपका क्या जो रहेगा कि आप पे काम करेंगे, जो आपने मुद्दा था बताया उस पर काम करेंगे? मैंने जिस तरह से गोंडी में काम किया, आप आगे देख लीजिए, कोई एक सड़क कच्ची नहीं है भाई। जितने स्कूल थे सब तोड़ के मैंने 5-5 4-4 माले के स्कूल बनवा दिए। स्कूलों में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई कराएंगे, हाई स्कूल तक करेंगे। वहाँ पर गवर्नमेंट के कॉलेजेस और लड़कियों गर्ल्स कॉलेज खोलने की कोशिश होगी। कब्रिस्तान की ज़मीन पूरी मिलना चाहिए उसको। हॉकर्स के लिए हॉकर जोन बनना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक का मामला है, बिल्कुल ये टोरेंट को भगा देना चाहिए। यहाँ पर जो सरकार प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठी है, सरकार जनता की सेवा के लिए बैठी है। एक आदमी से इतना पैसा मांगोगे दे ही नहीं सकता वो, तो सरकार सब्सिडी दे, उस गरीब की हिमायत करे। इन चीज़ों पे समाजवादी पार्टी काम करेगी। दादा इससे पहले भी कई वादे ऐसे हो चुके, जैसे अभी आपने मुद्दा उठाए, इससे पहले भी कई वादे ऐसे हो चुके हैं, मगर अब तक मुमरा में कुछ देखने नहीं मिला, ना हॉकर जोन निकल मिला। किसकी तरफ से? ये सब जो है नहीं, वादे किसकी तरफ से हुए? सत्ताधारी पार्टी की तरफ से हुए। सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ तो खड़ा हूँ ना मैं, मुझे दो, मैं कर दूंगा पूरा वाला। आखिर में समाजवादी पार्टी में लोग अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करते हैं लॉन्चिंग पैड के हिसाब से, और फिर बाकी पार्टी में जाते हैं। काफ़ी सारे नगर सेवक MLA मतलब नवाब मलिक साहब से लेकर असलम शेख तक का एक्सपीरियंस है, तो इसको मतलब अवॉइड करने के लिए क्या पॉलिसी है? ऐसा है ना कि आज के, मैंने उस दिन बोला था, किसी ने मुझे कहा था, आज के कार्यकर्ता देखिए, मेजॉरिटी किसको बोलते हैं? 51%, माइनॉरिटी बोलते हैं 49%। आज के मेजॉरिटी के कार्यकर्ता लोभी हो गए हैं, लालची हो गए हैं। वो सिर्फ ढूंढते हैं कि टिकट कहाँ से मिले और पैसा कहाँ से मिले, इसीलिए ये होता है। मेरे एग्जाम्पल ले लो, जो मेरे चेहरे जो मेरे कदमों में बैठते थे, मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन मैं तो वहीं हूँ जहाँ था, वहीं रहूँगा। क्यों गद्दारी क्यों करूँ? जिस पार्टी से मैं हूँ, जो पार्टी का वसूल अच्छा है, भले सत्ता में आऊँ या ना आऊँ, लेकिन लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो आज के लोग लालची होने की वजह से लोग भाग के चले जा रहे हैं, और कोई वजह नहीं। क्या देखो, जैसे एक मिसाल देता हूँ कि मैं गांव से एक आदमी लाया मुंबई में कि ये मेरी दुकान में काम करेगा, लेकिन मेरे सामने वही धंधा करने वाला एक और दूसरा आदमी है। वो देख रहा है कि ये सेल्समैन बड़ा अच्छा है यार, ये इसकी दुकान चल गई, तो मैं इसको दे रहा था 15,000 रुपये महीना। वो सामने वाला बोला मैं तुमको 25,000 दूंगा। तो बोला भाई मैं कितना एहसान मानूँ तुम्हारा, तो मैं चला उधर। यही हालत है। समाजवादी पार्टी यूपी में मजबूत है, महाराष्ट्र में इतनी मजबूत नहीं है, तो इसलिए लोग भाग जाते हैं। और मैं क्या, MIM आई थी ना, कहाँ गए सब? छोड़ के भाग गए सब, छोड़ भाग रहे हैं। अभी जो बिहार में है ना, वो सब उधर जा कर के बैठे हैं नीतीश के साथ। तो ऐसे ही हो रहा है, छोटी पार्टियों को बड़ी पार्टियां खा जाती हैं। वो ज़माना था और कि नेता लोग जो थे ना, बिल्कुल से काम करने के लिए बिल्कुल गरीबी में रह करके बिल्कुल अच्छा ईमानदारी से काम करते थे। लेकिन आज के लोग जो है ना, उन मंत्रियों को क्या कहेंगे जो हमारे मुस्लिम मंत्री मौजूद है कैबिनेट में महाराष्ट्र की, लेकिन जस्ट एज अ शो पीस, क्या मैसेज? मैं उनसे कहूँगा शर्म करो, शर्म करो। जो वादा किया था तो निभाओ, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ठीक है ना मदीन, ठीक है ना? महाराष्ट्र के माइनॉरिटी सेल के चीफ सर, महाराष्ट्र के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष गफ्फार मलिक का परसों ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनके लिए क्या कहना? नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम दे। मैं जानता हूँ उनको उस वक्त से, जब मैं राजनीति में नहीं था। जब मैं जाता था उस वक्त इसहाक जिमखाना वाले के पास, तो वो आते थे वहाँ पर कॉलेजर्स के लिए, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया। मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके बचे हुए कामों को, कोई लोग पैदा हो जाएं जलगांव में, उसे पूरा करें और अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके घर वालों को सब्र की तलकीन दे। धन्यवाद।